आगरा, भारत में एक मुगल वास्तुकला का बेजोड़ नमूना मौजूद है, जिसे दुनिया ताजमहल के नाम से जानती है। यह चमचमाती हुई मजार, जो 42 एकड़ में फैली है, खूबसूरती की मिसाल है। लेकिन फिर भी इसके पास एक दिल दहला देने वाली कहानी है। एक बार फिर से आपका स्वागत है वाइड टीवी वीडियोस में। दर्शकों, यह 400 साल पुरानी इमारत अपने समय की सबसे बड़ी और भव्य इमारत हुआ करती थी। अब इसे दुनिया का 7वां अजूबा माना जाता है। इस भव्य इमारत को बनाने के लिए 20,000 मजदूरों ने लगातार 22 साल तक खून पसीना बहाया। अगर आज के समय में इसकी कीमत का अंदाजा लगाया जाए, तो यह संगमरमर से सजी मजार $1 अरब या 750 करोड़ रुपए से ज्यादा की है, क्योंकि मुगल वास्तुकारों ने इसमें अपनी बेहतरीन कारीगरी की ऐसी छाप छोड़ी, जिसकी तारीफ आज के इंजीनियर भी करते हैं। यह इमारत इस तरह से डिजाइन की गई है कि जब इसे मुख्य दरवाजे से पीछे से देखा जाता है, तो यह काफी बड़ी लगती है। लेकिन जैसे जैसे आप दरवाजे की ओर बढ़ते हैं, यह अपने आप छोटा दिखाई देने लगता है। यह पहली बार नहीं था जब मुगल वास्तुकारों ने ऐसी हैरान कर देने वाली ट्रिक अपनाई हो। चारों कोनों पर बने 4 स्तंभ सीधे खड़े नहीं हैं, बल्कि ये थोड़े से बाहर की ओर झुके हुए हैं, क्योंकि अगर ये सीधे खड़े होते तो दूर से देखने पर ऐसा लगता कि ये अंदर की ओर झुक रहे हैं, जैसा कि आप इस मस्जिद की तस्वीर में देख सकते हैं। इन स्तंभों को बाहर की ओर झुकाने के पीछे एक और वजह थी कि अगर कोई बड़ा भूकंप आए तो ये स्तंभ बाहर की ओर गिरें और मुख्य इमारत को नुकसान न पहुंचे। लेकिन आखिर ऐसा क्या कारण था कि इसके वास्तुकार इसे इतनी शिद्दत से सुरक्षित रखना चाहते थे? क्या है ताजमहल के वो राज जो 400 साल पहले छिपा दिए गए थे, और उस दौर में जब न तो सीमेंट था और न ही स्टील? तो इस भव्य मजार और 40 मीटर ऊंचे गुंबद को कैसे बनाया गया? आपको ये सब कुछ और बहुत कुछ पता चलेगा आज के इस वीडियो में। दर्शकों, यह सब शुरू हुआ 1607 में, जब इस पूरे क्षेत्र पर मुगल साम्राज्य का राज था। उस दिन मुगल सम्राट के सबसे छोटे बेटे शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम की उम्र 15 साल पूरी हुई। इस मौके को मनाने के लिए आगरा किले में एक शानदार दावत रखी गई थी। खुर्रम सम्राट का सबसे प्यारा बेटा था, इसलिए हर जन्मदिन पर उसे सोने हीरे के बराबर तोला जाता था। यानी जितना उसका वजन होता, उतने वजन के हीरे जवाहरात उसे तोहफे में दिए जाते। लेकिन इस बार कुछ और खास होने वाला था। सम्राट ने खुर्रम की शादी अपने एक वकील की बेटी से तय कर दी। उस लड़की का नाम मुमताज महल था। मुमताज और खुर्रम को एक दूसरे से पहली ही मुलाकात में प्यार हो गया। किसी को नहीं पता था कि ये प्यार अमर हो जाएगा। अगले 10 सालों तक राजकुमार ने कई युद्ध लड़े और हर बार जीत हासिल की। इसीलिए सम्राट ने उसे शाहजहां की उपाधि दी, जिसका मतलब होता है दुनिया का सम्राट। शाहजहां की कुल 6 पत्नियां थीं जो आगरा किले के हरम में रहती थीं। इन 6 में से शाहजहां को मुमताज सबसे ज्यादा प्रिय थीं। इसीलिए वह ज्यादातर समय मुमताज महल के साथ ही बिताते थे। समय तेजी से बीतता गया और 4 साल बाद यानी 1621 में मुगल सम्राट का निधन हो गया। शाहजहां, जो पूरे मुगल साम्राज्य में बहुत प्रसिद्ध और सम्राट का प्रिय पुत्र था, 1628 में 7 साल बाद गद्दी पर बैठा। पूरा मुगल साम्राज्य अपने नए सम्राट से बहुत खुश था। यह वो समय था जब मुगल साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर था। यह साम्राज्य भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कई हिस्सों तक फैला हुआ था। सारे निर्णय शाहजहां लेते थे, जबकि पर्दे के पीछे से मुमताज महल
उन्हें सुझाव देती थीं। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये खुशहाल समय जल्द ही मातम में बदलने वाला है। गद्दी पर बैठने के 1 साल बाद ही मुगल साम्राज्य को युद्ध का सामना करना पड़ा। अगले 2 सालों तक युद्ध चला और शाहजहां ने इसमें भी विजय प्राप्त की। लेकिन जीत का जश्न मनाने से पहले ही उन्हें बहुत दुखद खबर मिली। मुमताज महल अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय बीमार हो गईं और 17 जून 1631 को उनका निधन हो गया। पूरा मुगल साम्राज्य शोक में डूब गया। यह खबर शाहजहां के लिए किसी तीर की तरह थी। उसकी दुनिया ही उजड़ गई। शाहजहां का पहला प्यार और सबसे प्रिय पत्नी मुमताज अब इस दुनिया में नहीं थीं। कहा जाता है कि इस गम ने शाहजहां को अंधकार में धकेल दिया। अगले 8 दिनों तक उन्होंने कुछ नहीं खाया और 2 सालों तक न तो कोई संगीत सुना और न ही इत्र इत्र लगाया। मुमताज महल ने मरने से पहले एक ख्वाहिश जताई थी। वह चाहती थीं कि उनकी कब्र दुनिया की सबसे खूबसूरत मजार में बने। इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए शाहजहां ने अपना सारा जीवन और धन समर्पित करने का निर्णय लिया। मुमताज महल की मौत के 6 महीने बाद ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू हुआ। करीब 20,000 मजदूर, मूर्तिकार और कारीगर पूरे साम्राज्य से बुलाए गए। शाहजहां के आदेश पर भारी संख्या में लोग आगरा लाए गए। क्योंकि मुमताज महल की कब्र यमुना नदी के किनारे स्थित थी, इसलिए वहां दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत बनाना बहुत कठिन था। नदी के किनारे की जमीन मुलायम होती है और अगर जमीन खोदी जाए तो पानी का बहाव नीम को नुकसान पहुंचा सकता था। इस समस्या को सुलझाने के लिए मुगल इंजीनियरों ने कई कुएं खोदने शुरू किए। मजदूर तब तक कुएं खोदते जब तक सूखी जमीन न मिल जाए। इन कुओं को पत्थरों और मलबे से भर दिया गया और उनके ऊपर पत्थर के बड़े बड़े खंभे लगाए गए। इस काम को अंजाम देने के लिए हाथियों की भी मदद ली गई। मुगल इंजीनियरों की यह तरकीब काम कर गई और अब एक चट्टान जैसी मजबूत नींव तैयार हो गई। अब नींव के बाद बारी थी ऐसी इमारत डिजाइन करने की जो दुनिया ने कभी न देखी हो। एक ऐसा डिजाइन जो सारे रिकॉर्ड तोड़ दे। शाहजहां ने ताजमहल के डिजाइन के लिए अपने पूर्वजों की मज़ारों से प्रेरणा ली। स्तंभों का विचार उन्होंने अपने पिता की मज़ार से लिया। मुख्य इमारत की संरचना अपने दादा की मज़ार से और गुंबद का विचार अपने चाचा की मज़ार से लिया। जब ये सब चीजें मिलकर एक साथ आईं, तो एक खूबसूरत डिजाइन सामने आया। इमारत की संरचना के लिए लाखों ईंटें वहीं पर पकाई गईं। यह काम बिल्कुल भी आसान नहीं था और इसमें बहुत धन खर्च हुआ। हर बीतते दिन के साथ शाही खजाना खाली हो रहा था। शाहजहां को किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। उन्हें तो बस यह काम पूरा करना था। कहा जाता है कि ताजमहल के निर्माण के दौरान इतने अधिक लोग लाए गए कि आसपास के इलाकों में खाने की कमी हो गई। मजदूरों का ध्यान रखने के लिए शाहजहां ने आसपास के क्षेत्रों से खाना मंगवाया। सालों की मेहनत के बाद मुख्य इमारत पूरी हुई और अब इसे संगमरमर से सजाने की बारी थी। यह संगमरमर राजस्थान से मंगवाया गया, जो आगरा से 400 किलोमीटर दूर है। क्योंकि यहाँ का मकराना संगमरमर आज भी दुनिया का सबसे बेहतरीन संगमरमर माना जाता है। शाहजहां ने ताजमहल के लिए मकराना संगमरमर का पूरा स्टॉक बुक करवा लिया था, यानी जब तक ताजमहल की जरूरतें पूरी न हो जाएं, कोई और उस संगमरमर को नहीं खरीद सकता था। हजारों टन संगमरमर राजस्थान से हजारों हाथियों की मदद से आगरा लाया गया। ताजमहल का गुंबद इतना विशाल है
कि इसे देखकर ही उसकी भव्यता का अंदाजा होता है। आजकल ऐसे गुंबद स्टील की संरचना से बनाए जाते हैं, लेकिन 400 साल पहले इसे केवल पत्थरों से बनाया गया। इस गुंबद को बनाने के लिए मुगल इंजीनियरों ने जो तनाव गणना की थी, उसकी तारीफ आज के इंजीनियर भी करते हैं। ताजमहल की अंतिम सजावट पिएत्रा ड्यूरा कला से की गई। पिएत्रा ड्यूरा एक ऐसी कला है जिसमें कीमती पत्थरों को संगमरमर में काटकर जड़ा जाता है। संगमरमर को बड़ी ही कुशलता से पत्थर के आकार के अनुसार काटा जाता है और फिर उसे एक विशेष गोंद से उसमें चिपका दिया जाता है। ताजमहल में जो गोंद इस्तेमाल हुआ था वो कोई आम गोंद नहीं था। कई रिसर्च और लैब टेस्ट के बाद पता चला कि यह गोंद शीरा, नींबू का रस और संगमरमर पाउडर मिलाकर बनाया गया था। आज भी ताजमहल के मरम्मत कार्य में यही गोंद उपयोग होता है। ताजमहल की खास बातों में से एक यह है कि यह दिन में 4 बार रंग बदलता है। सूरज निकलने से पहले यह काला दिखाई देता है। सूरज निकलने के बाद इसमें हल्का पीला और गुलाबी रंग आता है। दोपहर में यह सफेद मोती की तरह चमकता है और सूर्यास्त में यह पूरी इमारत सुनहरी दिखाई देती है। 22 साल बाद 1654 में ताजमहल का निर्माण कार्य पूरा हुआ। शाहजहां अपनी प्रिय पत्नी के लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत मजार बनाने में सफल रहा। शाहजहां ने इस शानदार इमारत का नाम अपनी पत्नी के नाम पर रखा। मुमताज महल से प्रेरणा लेकर इस इमारत का नाम ताजमहल रखा गया। हर साल शाहजहां मुमताज महल की पुण्यतिथि पर यमुना नदी के रास्ते ताजमहल आया करते थे। यह प्रवेश द्वार केवल शाही परिवार के सदस्यों के लिए बनाया गया था। प्रवेश द्वार की दीवारों पर बेहतरीन नक्काशी की गई थी ताकि शाही लोगों की आंखों को सुकून मिले। इस परियोजना के सफल समापन के बावजूद इसने मुगल साम्राज्य को पतन की ओर धकेल दिया। 4 साल बाद 1658 में उसके बेटे ने उसे गद्दी से उतार दिया और मुगल सम्राट बन गया। शाहजहां को कैद कर लिया गया और आगरा किले में बंदी बना दिया गया। उसे एक सुविधा दी गई थी कि वह खिड़की से ताजमहल देख सकता था। 8 साल तक कैद रहने के बाद 74 साल की उम्र में शाहजहां भी इस दुनिया से विदा हो गया। अब शाहजहां की मुमताज महल से मिलने की बारी थी और उसे भी ताजमहल के अंदर दफनाया गया। आशा करते हैं आपको वाइड टीवी का यह वीडियो पसंद आया होगा। आपके प्यार भरे कमेंट्स के लिए दिल से शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक और शानदार वीडियो में।